स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कर रहे हैं 12th क्लास की अंग्रेजी का मॉडल पेपर। कौन सी क्लास का? 12th क्लास का। 80 नंबर के पूर्णांक का ये पेपर करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपके लिए कुछ निर्देश होंगे। निर्देशों को पढ़कर आप पेपर को हल करना शुरू करें। बहुत से बच्चे निर्देशों को नहीं पढ़ते ध्यानपूर्वक और वो गलती कर बैठते हैं। सेक्शन ए के बी में, बी के सी में और सी के डी में, इस प्रकार से आगे पीछे प्रश्नों को हल कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर ए बी सी और डी में आपका बटा हुआ होगा। अब तक भी अगर आपने अंग्रेजी विषय को नहीं पढ़ा किसी भी कारणवश, तो भी आप फेल नहीं होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इसी टेक्निक पे हम बात करने वाले हैं कि कम समय में हम अच्छे मार्क्स कैसे बना लें। तो चलें पेपर को हल करने के लिए। सेक्शन ए लगा दें कॉपी में और कॉपी में हल करना शुरू करें। पैसेज को रीड द पैसेज केयरफुली। पहले ही पैसेज कह रहा है कि आपको केयरफुली यानी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको फॉलो करना है। 9 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे और ये नंबर लेने बहुत आसान है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 20 नंबर आपके लगभग स्कूल से चले जाएंगे अगर आपने सही ढंग से अनुशासन को फॉलो किया होगा पूरे सत्र में। और गुरुजी को ये विश्वास होगा, मैडम जी को ये विश्वास होगा कि आप इन नंबरों के लायक हो, तो ये वहाँ से चले जाएंगे। अब हम पैसेज को हल करने की टेक्निक सीख रहे हैं कि पैसेज को हल कैसे करें। मान लो कि आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता, आपको ढंग से पढ़नी भी नहीं आती, ये मान लो, तो भी आप कैसे करोगे? सीखे ध्यानपूर्वक पढ़ना। इन इंडिया, इतना तो आता होगा। 8 मार्च की बात हो रही है, बिल्कुल आ रही है, हो रही है। हो सकता है आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही हो, सेलिब्रेटेड की, क्योंकि ये हार्ड मीनिंग है। तो ये बिल्कुल सरल है, ये तो आ ही रही है। इंडिया की बात हो रही है, 8 मार्च की बात हो रही है, वुमेन्स डे की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मान लो आपको ये मीनिंग नहीं आता, छोटा सा इसके नीचे अंडरलाइन कर ले। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इस प्रकार से आप जोड़ जोड़ के छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़कर और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर अपने प्रश्नों की ओर हमें चलना है। जैसे गेट टुगेदर इन दिल्ली, एज मोर इंडिया वुमेन become aware of their equal status। इक्वल स्टेटस मतलब इक्वल मतलब समान, स्टेटस मतलब उनका एक वजूद, गरिमा। द राइट टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। 8 मार्च एक्वायर ए ग्रेटर एंड वाइड सिग्निफिकेंस। 8 मार्च की बात हो रही है, महिला वुमेन्स डे की बात हो रही है। रिकॉग्नाइज द विजन एंड कंट्रीब्यूशन द बिल्डिंग ऑफ इंडिया। few last year women's day celebration encourage them came together। इस प्रकार से आप हार्ड मीनिंग को छोड़ दें, सरल मीनिंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सरल मीनिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए, जैसे वुमेन एन एग्जाम्पल इज ए प्रिंसलेस रिमार्क मेड बाय अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की भी बात हुई है। ही सेड इट क्लियर दैट 21वीं शताब्दी, सेंचुरी को कहते हैं शताब्दी, बिलोंग्स टू वुमेन। दे हैव अर्न एवरी बिट पावर एंड ग्लोरी। तो ये महिलाओं के बारे में बात हो रही है, उनकी गरिमा के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी पावर के बारे में, उनका जो समाज में स्टेटस है उसके बारे में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न
हैं। अब देखो हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आपको प्रश्नों की ओर चलना है। कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 7 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले 7 करेंगे, फिर और दिए हुए हैं, यानी टोटल 9 प्रश्न है। 9 नंबर लेने हैं, यानी 1 मार्क्स का है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम ऑन विच दैट वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड, ऊपर पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना कि वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ऊपर पढ़ा था, पढ़ा है ना। ये रहा देखो, 8 मार्च को उत्तर मिल गए। इस प्रकार से हमको मीनिंग पकड़ने, वर्ड पकड़ने, इंग्लिश में वर्ड पकड़ लेंगे ना, मीनिंग पकड़ लेंगे तो आराम से उत्तर दे पाएंगे। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट रिमार्क वाज मेड बाय अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ने किस प्रकार से इसको मार्क किया, किस प्रकार से किया। देखो ये अमिताभ बच्चन कोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि 21वीं शताब्दी है वो किसकी है, महिलाओं की है। ये लाइन पकड़ ली हमने, आंसर दे दिया। कुछ आंसर अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी आता है तो हूबहू लिखने की बजाय थोड़ा सा अब छोटा बना दे, उसको स्मार्ट बना दे और सधे हुए शब्दों में लिख दे। अगर नहीं आता, मान लो इंग्लिश नहीं आती आपको, तो पूरी लाइन लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, व्हाट इज द फर्स्ट मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडिया वुमेन। तो ये जो शब्द है ना, मैजिकल मंत्र वाला, ये हम पकड़ लेंगे और वहीं अपना आंसर मिलेगा। दूसरे में व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन इन द फैशन ऑफ इंडिया। ये जो शब्द है, इतना शब्द हम जैसे ही पकड़ेंगे वहीं ये मिल जाएगा और वहीं अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री द इंडियन डिजाइनर्स एक्सपोर्ट दियर स्टाइल। एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है। देखो एक्सपोर्ट ये रहा, ये रहा फैशन है ना, ये एक्सपोर्ट रहा। इस प्रकार से हम अपने आंसर को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। फैशन कैपिटल कौन है, अब कैपिटल शब्द ढूंढो। देखो ये फैशन कैपिटल शब्द हो गए ना, और इनके पास देखो, ये फैशन कैपिटल का आंसर हो गया अपना मिलान एंड पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है 7 का कि फाइंड द वर्ड। इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से ढूंढते हैं, देखो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग फ्रेंड। फ्रेंड बहुत सरल शब्द है, फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। तो एनिमी यानी दुश्मन किस वर्ड के रूप में यहाँ अपने इसमें है, पैसेज में, ये रहा। देखो एनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है, और ये अपना वर्ड मिल गया। दूसरा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब किसी को अप्रिशिएट करना, प्रोत्साहित करना, इसका सेम मीनिंग ढूंढना है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्या, टू सेल गुड टू अनोदर कंट्री, दूसरी सिटी में भेजते हैं ना, जो बेचते हैं सामान, उसको क्या कहते हैं। ये दोनों शब्द हमें ढूंढने हैं। तो नेक्स्ट उसका तो अर्थ है, वो क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, यानी दूसरे देशों में जो सामान बेचते हैं उसको कहते हैं निर्यात। रिकॉग्नाइज को देखो, रिकॉग्नाइज का मतलब भी अप्रिशिएट ही होता है। तो इस प्रकार से हमें सिलेक्ट करना है। हो गए 9 मार्क्स, और ये 9 मार्क्स अब आपको अपने पेपर में ही छुपे हुए मिल रहे हैं। कहाँ मिले हुए हैं, पेपर में, कहीं दूर नहीं जाना। अब हम बनाएंगे अपने 6 मार्क्स। अब 6 मार्क्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे और फिर आंसर क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे। देयर आर 7 स्कूल ऑफ योगा, यानी 7 स्कूलों की बात हो रही है। ये बहुत सरल है।
सेवन तो सबको ही आता है, स्कूल का स्पेलिंग सबको आता है, योगा। और फ्रॉम अनदर एंड ईट हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम, जैसे पतंजलि, योग सूत्रा, राजयोगा, राजयोग जिसको बोलते हैं ना, राजयोग इंक्लूड्स टीचिंग। ये तो बहुत ही सरल सरल मीनिंग में बता रही हूँ, हार्ड मीनिंग को छोड़ देते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, हार्ड मीनिंग पे अटकना नहीं है और बढ़ते जाना है, और अच्छे से ध्यान पूर्वक इसको छोटी छोटी, इतनी बड़ी आपको लाइन नहीं खींचनी, क्योंकि एग्जाम में इतनी बड़ी लाइन है वो अलाउ नहीं होती। बिल्कुल छोटी सी लाइन अपना पॉइंट मार्क करें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। हाउ मेनी स्कूल ऑफ योगा आर देयर? पहला ही था ना, 7 स्कूल। हु हैज एक्सपाउंड द सिस्टम ऑफ राजयोग, हिज योग सूत्र। ये भी हमारे सामने आया था ना, ये शब्द पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। हु हैज इनको छोड़ देंगे, और बाकी अगली जो लाइन है वो अपना उत्तर ढूंढने में अपनी मदद करेगी। विच को छोड़ देंगे। योगा कंसिस्टेंट लार्जली ए बॉडीली एक्सरसाइज, ये पकड़ लेंगे और आराम से अपना आंसर मिल जाएगा। देखो कहाँ मिलेगा, ये रहा ना लार्जली, ये रहा लार्जली, मिल गया। नेक्स्ट है वो, देखो कैसे ढूंढेंगे हम। व्हाट इज इंटीमेटली एसोसिएटेड। यहाँ आपको किसी को अंग्रेजी बोल के नहीं सुनानी, नहीं बोल के सुनाना आपको कुछ भी, बस ढूंढना है। यही कला है, यही कला है, ये लाइन ढूंढ लेंगे हम, और ये ढूंढते ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये रहा, देखो मिल गया ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट मतलब सीधा, और बैलेंस बनाने में उसको क्या कहते हैं? एक्विबेरम कहते हैं, एक्विबेरम। ये रहा देखो, एक्विबेरम। अगले प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे। लेकिन अपने पैसेज में ही स्लो का उल्टा ढूंढना। उल्टा मतलब विपरीत, अपोजिट। स्लो को कहते हैं धीरे। और ये देखो मिल गया रैपिड, रैपिड, रैपिडो होता है ना, फास्ट। रैपिडो आपने सुना होगा। तो रैपिड का मतलब होता है फास्ट। सेक्शन बी के प्रश्न हल करने शुरू करेंगे। और अब तक हमने मार्क्स ले लिए हैं। कितने ले लिए बताओ? 9 + 6 कितने ले लिए? 15। 15 नंबर ले लिए, बिल्कुल ले लिए ना। थोड़ी सी ट्रिक यूज करके, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अब हम आगे बढ़ते हैं। और पहला जो अपना प्रश्न है वो क्या है? वो अपना यू आर रेहान या रेहाना स्टूडिंग। स्टूडिंग मतलब पढ़ना, कहाँ पढ़ रहे हो? GSS जयपुर एज ए सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ यूर स्कूल। आप क्या हो? अपनी स्कूल के सेक्रेटरी हो, इको क्लब के। स्कूल का नाम दे ही दिया, ये देंगे आपको। आप क्या हो? सेक्रेटरी हो, इको क्लब के हो। ड्राफ्ट ए नोटिस, नोटिस तैयार करना है। अबाउट ए क्विज कॉन्टेस्ट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। कितनी चीजें आपको दी हुई है। अगर आपने नोटिस का फॉर्मेट सीख लिया तो आप यहां से 4 में से 4 नंबर लेने वाले हो। दूसरा है एन एडवर्टाइजमेंट। ड्राफ्ट ए एडवर्टाइजमेंट फॉर ए कंपनी विच ए, किसके लिए है? लॉन्चिंग ए न्यू इलेक्ट्रिक बाइक। एक कंपनी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आपको निकालनी है। और किसके लिए? इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। वर्तमान में चल रही है ना इलेक्ट्रिक बाइक। और यहाँ अगर आपको, अथवा का मतलब ये है, विकल्प का मतलब ही ये है कि या तो आप इसको कर दो
जो भी आपको अच्छा आ रहा है वो कर दो, 4 नंबर ले लो। तो आपको आपसे एग्जामिनर को कोई दुश्मनी थोड़ी है, वो तो नहीं जानता आपको। जैसा आप लिखोगे, कॉपी को खाली छोड़ के आओगे तो ये मिलेगा। आप कॉमन सेंस यूज करके करके आओगे तो 4 में से 3 तो मिलने ही मिलने हैं, और 4 में से 4 भी आप ले लोगे। देखो, इसके लिए ट्रिक होती है। अपन सीख रहे हैं नोटिस लिखने की ट्रिक। सधे हुए शब्दों में बहुत ही स्मार्टली तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम लिखेंगे। कौन सी साइड? अपनी लेफ्ट साइड, बाईं साइड। जीएसएस जयपुर लिख दिया। XYZ एग्जाम हॉल में जिस दिन पेपर हो रहा है वो डेट लिखेंगे। नोटिस कैपिटल अक्षरों में, कैपिटल अक्षरों में हम नोटिस लिख देंगे। लिख दिया। ब्लैक पेन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो ब्लू पेन से लिखकर नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इतनी तो ये तो फॉर्मेट है, इसमें कोई कहानी एक्स्ट्रा आपको नहीं जोड़नी। ये आपको पेपर में दिया हुआ है कि आप रेहाना हो, सेक्रेटरी हो, इको क्लब के हो, बिल्कुल है ना। ये क्विज कॉन्टेस्ट है, ये नाम दिया ही हुआ है। यहाँ आपको कोई स्पेलिंग लेके नहीं आनी बाहर से। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर है। तो अब बचा क्या? अब क्या बचा है देखो, आपको ये बताना है कि इको क्लब, द इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉन्टेस्ट। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। क्विज कॉन्टेस्ट किस पे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ये शब्द लेना है यहाँ से। जून 5 को डेट लिख दो, कौन सी डेट को कर रहे हैं। टाइम 10:30 बजे से शुरू हो रहा है। वेन्यू क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम, यानी कहाँ, जगह, स्थल, जगह बता दें कि स्कूल ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे गिव दियर नेम द अंडर सिग्नेट, यानी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो, जो ये है रिहाना अंडर सिग्नेट का मतलब होता है जो नीचे सिग्नेचर हैं जिनके, इको क्लब सेक्रेटरी के, उनको अपना नाम दे दे। अब बताओ, है ना सरल? कितनी सरल है नोटिस लिखना, और 4 में से 4 नंबर लेना। अब ये नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं, ये और भी छोटी है, इलेक्ट्रिक बाइक का, तो ये भी फॉर्मेट है, इलेक्ट्रिक बाइक की ऐड देनी है। चौथा प्रश्न आपके सामने होगा प्यारे विद्यार्थियों कि आप क्या है, रोशन या रोशनी। लड़की है तो रोशन है, लड़का है तो रोशनी। लड़की है तो रोशनी है, लड़का है तो रोशन है। स्कूल का नाम क्या है? जीएसएस सीकर। और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन टूर, हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन टूर ऑर्गेनाइज्ड करना है। यूसा वुड बस्ट एंड लैंड सील्डिंग। राइट ए रिपोर्ट, यानी वहाँ आपने जो देखा कि वहाँ किस प्रकार से जो चट्टानें हैं वो खिसक जाती हैं, लैंड सील्डिंग मतलब खिसक जाती हैं, उस पे वर्ड या आपकी 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। पब्लिश्ड यानी स्कूल मैगजीन, और स्कूल मैगजीन में पब्लिश करनी है। ये नहीं आ रहा तो आप ये ग्लोबल वार्मिंग पे पैराग्राफ तैयार कर दें। दोनों ही बहुत सरल है, लेकिन अगर एक तो आपको आ ही जाएगा। ये भी फॉर्मेट बेसिक क्वेश्चन है, और 4 नंबर लेने ये भी बहुत आसान है। अब देखो इनको कैसे करेंगे, दूसरा भी कर लेते हैं। देखो, 5वां प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार से होगा कि राइट ए लेटर टू कंप्लेंट, यानी कंप्लेन करनी है आपको, शिकायत करनी है। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायती। एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फर्म है ना, उससे आपने कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदा है, जयपुर की एक फर्म है। डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन खरीदी वो डिफेक्टिव आ गई, तो विच यू हैव ए परचेज्ड फ्रॉम द फर्म, तो फर्म को कंप्लेन करनी है कि आपकी जो मशीन हमने खरीदी वो क्या आ गई, डिफेक्टिव आ गई। ये नहीं आ रहा तो आप ये कर दें, ये भी लेटर ही है। तो हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे कि शिकायती पत्र है वो कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे तैयार किया जाता है, मैगजीन में पब्लिश रिपोर्ट कैसे तैयार की दी जाती है। तो नगर परिषद में, और किसके लिए? बैड कंडीशन के लिए, रोड की बैड कंडीशन के लिए, लोकल रोड है उसकी बैड कंडीशन के लिए नगर परिषद को क्या देना है? हमें कमिश्नर है नगर परिषद के, हेड होते हैं वो, कमिश्नर होते हैं, उनको लेटर लिखना है। सेक्शन सी के प्रश्न करेंगे बाद में, पहले इनको कर लेते हैं और हम
5-5 मार्क्स लेंगे यहाँ से। देखो रिपोर्ट तैयार करना कितना आसान है, और सधे हुए शब्दों में रिपोर्ट तैयार कर लें। क्या लिखना है? सबसे पहले एजुकेशन टूर टू हिमाचल प्रदेश, ये दिया हुआ है पेपर में, कहीं दूर से नहीं लाना। बाई रोशन और रोशनी, लड़का है तो रोशन लिख दें, लड़की है तो रोशनी लिख दें। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर टू हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग ए ट्रिप वी विटनेस्ड ए सडन क्लाउड। तो किस प्रकार से अचानक से वो घटनाएं होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्लाउड ब्रस्ट एंड लैंडिंग स्लाइडिंग, यानी अचानक से बादल हैं वो फट जाते हैं। ब्रस्ट का मतलब होता है फटना, क्लाउड का मतलब होता है बादल, सडन का मतलब होता है अचानक, लैंड स्लाइड का मतलब होता है चट्टाने खिसकना। थ्रो इट फ्रिस्टिंग ए टीचर एंड क्योर्ड एवरीवन ए सेफ्टी, मतलब सबको सेफ्टी बचा लिया जाता है। द एक्सपीरियंस टोट अस द पावर ऑफ नेचर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर अवेयरनेस। इट वाज बोथ एक्सेस्टिंग एंड एजुकेशनल, मेकिंग द ट्रिप ट्रूली मेमोरेबल। मतलब ये जो ट्रिप थी ये याद करने लायक थी, मतलब याद हमेशा के लिए मेमोरेबल थी। तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट। इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब रिपोर्ट नहीं आती तो पैराग्राफ तैयार कर ले, ये भी बहुत सरल है और ग्लोबल वार्मिंग पे ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रिपोर्ट बता दे कि किस प्रकार से जो हानिकारक गैसें हैं उनके कारण हमारा वातावरण है वो दूषित हो जाता है, और हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं पत्र, कि पत्र लिखने में कौन सी बातों का ध्यान रखें। देखो फ्रॉम कहाँ से लिख रहे हो, पहले तो ये ध्यान रखो कि कहाँ से लिख रहे हो। सबसे पहले ये फॉर्मेट बेस होता है लेटर। सबसे पहले आप एड्रेस लिख दे कि कहाँ से लिख रहे हो, लिख दिया। उसके बाद डेट लिख दे, एग्जाम हॉल की डेट लिख दे। टू किसको लिख रहे हो, द मैनेजर को लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फर्म के मैनेजर को, जयपुर के इलेक्ट्रिक फर्म है। सब्जेक्ट लिख दे, कंप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग टू डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, ये तो हमारे पास है ना वॉशिंग मशीन शब्द था उसमें, डियर सरिया मैडम। फिर उसके बारे में बता दें कि आपकी जो परचेजिंग जो मशीन है वॉशिंग मशीन हमने जो परचेज की, मॉडल नंबर बता दें, इस मॉडल नंबर की ये क्या आ गई है, डिफेक्टिव पीस आ गई है, तो ये हम अपनी चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करें, और रिक्वेस्ट की जाती है इस प्रकार के कार्य के लिए। तो फिर आप क्या देंगे, यू आर फेथफुली, नाम दे दें अपना, लास्ट का ये होता है फॉर्मेट में। और ये भी नहीं आ रहा तो कमिश्नर को जो शिकायती पत्र लिखते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखी जाती है। देखो सबसे पहले टू कमिश्नर नगर परिषद, ये पेपर में दिया ही हुआ है, टू अपने को जोड़ना है, कमिश्नर दिया हुआ है, नगर परिषद शब्द दिया हुआ है। ये कहीं से आपको मीनिंग याद नहीं करना, कहीं से लाना नहीं, सिटी का नाम दे दे, और उस डेट जिस दिन अपना एग्जाम हो रहा है एग्जाम हॉल में डेट का नाम दे दे। सब्जेक्ट लिख दे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, रोड रिपेयर के लिए, लोकल रोड का नाम दे दे, और नहीं भी दें तो लोकल रोड उसमें लिखा हुआ है वही सेम डाल दें। रेस्पेक्टेड सर, क्योंकि बड़े को रेस्पेक्ट दी जाती है, सरिया मैडम। आई एम राइटिंग ए ब्रिंग यूर काइंड नोटिस, मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, नोटिस का मतलब ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि पुअर कंडीशन है रोड की, हमारी जो लोकल रोड है उसकी पुअर कंडीशन है। दे हैव डेवलप्ड, मतलब आप इसकी मरम्मत कराने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। काइंडली रिक्वेस्ट यूर अर्जेंट अटेंशन टू द रिपेयर एंड mention that maintenance these road for the safety and convenience of the community। थैंकिंग, लास्ट में थैंक जरूर करें, और थैंकिंग करने के बाद आप क्या लिखेंगे, लास्ट का फॉर्मेट ये होता है, ये शब्द आपको याद करना है, और सबसे पहले का शब्द आपको याद करने हैं, वो चीज़ें तो आपको फॉर्मेट बेस्ड चीज़ें हैं। इसमें देखो ये जो चीज़ है फॉर्मेट है, ये आपको तैयार करना ही करना है, सब्जेक्ट आपको दिया हुआ होता है, और ये लास्ट की जो चीज़ है ये आपको याद करनी ही करनी है। फिर आपका बच्चा क्या, बीच में कुछ तो आप कर ही दोगे ना, लाइनों को जोड़ के ही कर दोगे,
और यहाँ आप 5 मार्क्स आराम से ले सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो हमने सीख लिया नोटिस, सेक्शन बी का सीख लिया ना। एडवर्टाइजमेंट सीख ली, लेटर सीख लिया, और पैराग्राफ सीख लिया, रिपोर्ट बनानी सीख लिए। और कितने मार्क्स ले लिए? आराम से बिल्कुल ले लिए ना। सेक्शन सी को हल करने वाले हैं, और सेक्शन सी में ग्रामर के प्रश्न हैं। कंडीशनल, इफ आई हैड मोर टाइम आई कैन, तो इसको जब हम हल करेंगे तो आई वुड क्या लगा देंगे? आई वुड हैव से जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, इसको जब हल करेंगे, ही बिहेव्ड इन ए मैनर, तो ये इफ बी है, इसको किस में करेंगे? इफ ही वर्ब में कर देंगे। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्टेड, इसको जब हम करेंगे कि वी वीक सो आई सेल, हिम में हो जाएगा रोशन इज पुअर ही इज होनेस्ट, तो रोशन इज पुअर, रोशन पुअर है बट ही इज होनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। फ्रेजल वर्ब के जो शब्द हैं, कैरी आउट पहले में आ जाएगा, कैरी आउट, शोल्डर हैज ए कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर। नेक्स्ट स्टॉर्म द ट्री, बाउट डाउन, he has my proposal टर्न डाउन। तीसरे में क्या आ जाएगा? टर्न डाउन। नो का क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है? देखो बोथ और एंड दोनों जोड़ना है। शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड, शी इज बोथ यानी दोनों जोड़नी, दोनों गुण है उसमें, ब्यूटीफुल भी है और टैलेंटेड भी है। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो वह ब्यूटीफुल भी है और टैलेंटेड भी है। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट वॉक सो दैट, यानी वो चल नहीं सकता, तो इसमें ही इज वेरी ओल्ड सो दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वो चल नहीं सकता, इतना बूढ़ा है। मोहन डज नॉट लाइक मैंगोज, मोहन है वो मैंगो पसंद नहीं करता, डज लाइक नहीं करता। सोहन डज नॉट लाइक मैंगो, नाइदर और नोर का प्रयोग करना है, तो नाइदर और नोर का प्रयोग करते हैं, तो नाइदर पहले आता है, नाइदर मोहन नोर सोहन, न तो मोहन और न ही सोहन लाइक मैंगोज, मैंगो पसंद नहीं करते। सेक्शन डी के प्रश्न हल करना शुरू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये है अपने जो टेक्स्ट बुक है ना, उससे है, और टेक्स्ट बुक के जो आपके चैप्टर हैं उनकी अगर आपको समरी आती है तो आप इसके आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। अगर नहीं भी आती तो भी ये 6 नंबर लेने बहुत आसान है। कैसे? इनको पढ़ोगे और ये जो शब्द है वाट हु को छोड़कर बाकी आगे का जो सेंटेंस है उसी को पकड़ोगे, जो मैंने बताया ट्रिक, यही ट्रिक है इसमें। ये विच को छोड़ दो और ये पूरा सेंटेंस है, इसको पकड़ लो और यहाँ ढूंढ लो, वो लाइन पूरी लिख दो अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो। और अगर आता है तो सधे हुए शब्दों में आंसर दे दे, आंसर सेम ही होगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश कम आती है तो। हु बिगन प्रोग्राम नेशनल एंथम, तो इसमें ऊपर हमने पढ़ा ना, जब पढ़ा तो AIR भी है, दूरदर्शन भी है, बोथ दोनों है इसमें। राइट ए पैसेज विच यूनिटी, पैसेज में यूनिटी जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन है अपने मीनिंग में, यानी एकता की बात की गई है। अपोजिट ब्यूटीफुल, अपोजिट ब्यूटीफुल का जो इसमें आया ना वो अर्थ बताना है। आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, 60 वर्ड में, एनी मतलब एक, कोई एक उत्तर देना है। देखो जैसे उसमें ब्यूटीफुल का क्या है? डिसेंट है अपने पैराग्राफ में। नहीं तो अपन यूजुअली का मतलब भी क्या होता है?
वो भी भद्दा ही होता है, यानी ब्यूटीफुल का अपोजिट ही होता है। 60 वर्ड में आंसर देना है। और ये बुक का है, लोस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से आया है। और दूसरा आया है रेट रैप से। रेट रैप यानी चूहादानी। पाठ की समरी सीख ले, अपने आप बता देंगे आप इनके आंसर। तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये लास्ट लेसन से है, ये डीप वाटर से है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 20 से 30 वर्ड, छोटे ही उत्तर देने, 20 से 30 वर्ड में ही देने। ये आपके सामने एक रेफरेंस होगा कॉन्टेस्ट, यानी एक आपको कविता दे दी जाएगी, पियोम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और फिर आप जैसे हिंदी में करते हो ना संदर्भ व्याख्या, वैसे आपको देनी है कि ये कौन सी बुक से ली गई है, इस कविता के लेखक कौन है, इस कविता का भाव क्या है, वो संदर्भ व्याख्या होगी। फिर इसकी व्याख्या कर दे, इसमें पूरे में बताया क्या गया है, उसको कहते हैं व्याख्या। अथवा में है ये सारे। अथवा का मतलब ही यही है कि एक नहीं, हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो आए ही आएगा क्वेश्चन। ये कीपिंग क्विट वाले चैप्टर से, एंट जूनिफर टाइगर से है, ये मदर माई 66 से है, और ये रोड साइड स्टैंड से है। और ये भी 2-2 मार्क्स के हैं। ये 3 मार्क्स का है 60 वर्ड में लिखने वाला, 20 से 30 वर्ड में लिखने वाले 2-2 मार्क्स के हैं। और ये थर्ड लेवल है, ये 60 वर्ड में लिखना है। हाउ डिड द चार्ली मेक श्योर दैट ही वाज नॉट ए प्रेजेंट टाइम, द थर्ड लेवल चैप्टर है ना आपका, उससे है। और अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर शैडो। डॉक्टर शैडो तो पढ़ाई होगा ना आपने, द एनिमी। जब अमेरिका है वो जापान पे के हिरोशिमा नागासाकी पे वो बम गिराता है, तब ये किस प्रकार से डॉक्टर शैडो है, ये दुश्मन देश के जो सैनिक होते हैं ना उनको भी बचाता है। तो किस प्रकार से ये मानवीय परिचय देता है, उसी की कहानी है डॉक्टर शैडो एनिमी। द एनिमी चैप्टर से है और ये 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे ना तो कुछ न कुछ तो लिख ही देंगे प्यारे विद्यार्थियों। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 20 से 30 वर्ड। द किंग से है, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस ब्राउट अप, कि ये जो राजा है प्रिंस है उसका ब्राउट अप मतलब पालन पोषण, ब्राउट अप का मतलब होता है पालन पोषण, द किंग वाले चैप्टर से। तो प्रिंस का पालन पोषण है वो देखो अंग्रेजी तरीके से होता है, बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट होता है उसका। वाट वर द क्लाइमेट क्लाइमेटिक्स कंडीशन ऑफ गोडवाना, क्लाइमेट कंडीशन है ना मतलब जलवायु स्थिति गोडवाना की, वो बतानी है। जर्नी ऑफ द अर्थ हो, एंड ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर से है, 2 मार्क्स की है। तो इस प्रकार से 2-2 मार्क्स के हैं और 20 से 30 शब्दों में ही देने, बहुत छोटे आंसर देने। तो अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों। चूज द करेक्ट अल्फाबेट। ये जो प्रश्न है अपने 9 प्रश्न है, ये 9 क्वेश्चन होंगे और इन 9 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और 9 नंबर लेने बहुत आसान है, क्योंकि ये चैप्टर की समरी याद होगी तो आप आराम से कर सकते हो। देखो पहला ही प्रश्न पढ़े, द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर ऑफ, यानी चैप्टर की समरी आपको याद होगी तो राजा को देखो बताया जाता है कि प्रिंस है वो किस समय काल में पैदा हुआ है, तो वो बुल। अंटार्कटिका स्टोरी अबाउट आइस ऑफ द अर्थ, टोटल आइस, अंटार्कटिका स्टोरी में कितनी आइस बताई गई है, 90% के करीब बताइए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑथर क्रॉस्ड टाइम जोन, ऑथर है वो कितने टाइम जोन को क्रॉस करता है, 9 टाइम जोन क्रॉस करता है वो। द चाइल्ड कॉल मिस्टर लंब, क्या नाम रखा जाता है, लेमी लंब। लंब मैक टॉफी विद, किससे बना रहा था, लंब है वो टॉफी किससे बनाता था, हनी से या शुगर से, या हनी और शुगर दोनों से, या एप्पल से। तो शुगर से बनाता था। ये लार्ज बेल रिंग, एक लंबी बेल कब बजती थी, प्रेयर करते थे या एक्सरसाइज या डिनर या ब्रेकफास्ट, कब बजती थी, ब्रेकफास्ट के टाइम। वेयर डिड द ऑथर हाइड हेयर सेल्फ, यानी अपने आप को कहाँ छुपा लेता है लेखक, इन द बाथरूम, इन द किचन, या इन द बेडरूम, या इन ए
पार्किंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामा वाज स्टूडिंग द क्लास, कौन सी क्लास में। व्हाट एडवाइज अनम गिवन हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को क्या एडवाइस देता है, तो वो देता है कि हार्ड वर्क करो एंड स्टडी, यानी पढ़ो, पढ़ने के लिए और हार्ड वर्क करने की सलाह देता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर लेने बहुत आसान है ना, और पूरा पेपर मैंने बहुत ही धैर्यपूर्वक, सहज और सरल तरीके से, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता उसी तरीके से बहुत ही धीरे धीरे समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। आपको भले ही ये लग रहा हो, डर लग रहा हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल फेल नहीं होगे। थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सभी विषयों की पीडीएफ डाली हुई है, सभी विषयों के मॉडल पेपर हल करवा के डाले हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स।